की राजाराम सोलंकी वर्सेज इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। हाँ जी, कौन है डिफेंस का वकील? हमें सर एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली। स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। जैसा कि आप सबको पता है कि बीते शुक्रवार यानी कि 19 सितंबर को एक मूवी रिलीज हुई है। मूवी का नाम है जॉली एलएलबी 3। ये जॉली एलएलबी जो मूवी है उसका ये थर्ड पार्ट आया है। आज मैंने ये मूवी देख ली और इस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का रिव्यू करेंगे, इस मूवी के अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, पिछली मूवी से रिलेट क्या क्या करा गया और क्या क्या इस मूवी के अंदर नया ढालाया गया है या फिर पुरानी मूवी से ही रिलेट करके मूवी बनाया गया, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्शन की। तो इस मूवी का डायरेक्शन किया है सुभाष कपूर ने। और अगर इस मूवी की मैं कास्ट की बात करूं तो इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला, अमृता रॉय, हुमा कुरैशी और राम कपूर जैसे बहुत अच्छे अच्छे किरदार एक्टर लिए गए हैं, जिनके जो अपने अपने किरदार को बखूबी तरीके से निभाते हैं और बखूबी तरीके से सबने अपना अपना काम अच्छी तरीके से करा है। मेरे हिसाब से मैंने जो मूवी देखी है मुझे जो लगा। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। तो सबसे पहले दिखाया जाता है सबसे पहले इस मूवी की अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो ये किसान, जो राजस्थान के अंदर एक किसान होता है, उसके ऊपर एक पूरी मूवी है। ये एक रियल घटना के ऊपर बनाई गई है, बट इस मूवी के अंदर कुछ कुछ चीजें जो है रियल स्टोरी से रिलेट नहीं करा गया है। थोड़ा सा मूवी के अंदर चेंजेस करे गए हैं ताकि मूवी के अंदर थोड़ा ट्विस्ट आए, टर्न्स आए, जिस कारणवश थोड़ा सा मूवी को आप कह सकते हो पूर्ण रूप से आप कह सकते हो ये इंस्पायर्ड नहीं है या ट्रू नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं जो इस मूवी के अंदर रियल स्टोरी से रिलेट करे गए हैं। और इस मूवी के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं, देखो इस मूवी के अंदर ना दो तरीके के आपको मूवी देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले देखो इस मूवी के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिखाया जाता है जो देखो दोनों जो जॉली होते हैं, अरशद वारसी और अक्षय कुमार, दोनों एक ही कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और दोनों के अंदर ये थोड़ा सा वो चल रहा होता है, टॉम एंड जेरी वाली जो है ना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे के ग्राहक अपनी तरफ खींचना। तो उस टाइप की इन दोनों के बीच में चल रही होती है मतभेद। और एक जब इनके पास में एक किसान होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी वाइफ जब आती है उस केस को लेके, तो दोनों सीरियस नहीं होते हैं और दोनों उनको भगा देते हैं क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं होता है और ना ही उनको इतना ज्यादा वो लगता है कि हाँ इनको करना चाहिए। कि दोनों का ये होता है कि यार अगर हम फ्री में ही काम करेंगे तो हमारे बीवी बच्चे कैसे चलेंगे, पढ़ेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बीवी का खर्चा कैसे होगा, उस टाइप के दोनों की सोच रहती है। बट एक समय बाद ऐसा आता है कि अरशद वारसी का, देखो मैं बताऊं, अरशद वारसी का जो किरदार है ना वो अक्षय कुमार पे भारी पड़ गया है। अक्षय कुमार, देखो अरशद वारसी को थोड़ा टाइम कम दिया गया है स्क्रीन पे, बट जो भी टाइम दिया गया ना अरशद वारसी ने मतलब बखूबी तरीके से उसका इस्तेमाल करा गया है। अक्षय कुमार की एक्टिंग पे अरशद वारसी की एक्टिंग भारी पड़ गई। इस तरीके का अरशद वारसी का किरदार है। अरशद वारसी सबसे पहले दिखाया जाता है कि अरशद वारसी इस स्टोरी को लेके सीरियस होते हैं और वो इस कहानी को लेके आगे बढ़ते हैं, बट अक्षय कुमार उसको लेके थोड़ा सा ये रहते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि अक्षय कुमार और ये दोनों इसी केस पे आमने सामने खड़े हो जाते हैं और अक्षय कुमार थोड़ा सा चालबाजी से उनको ये केस हरा देता है और वो इस केस को रफा दफा करवा देता है। बट अरशद वारसी नहीं मानते और वो हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और जब वहां से दोबारा रीओपन के लिए लेके आते हैं नोटिस और उसके बाद ये दोबारा केस खुलवाते हैं। उसके बाद में अक्षय कुमार को फिर रियलाइज होता है कि यार मैंने कहीं ना कहीं गलत किया है, क्योंकि इनको इस केस के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती हैं और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार भी एक इमोशनली अटैच हो जाते हैं इस केस को लेके। और फिर अक्षय कुमार इस केस पे काम करने लगते हैं और धीरे धीरे अरशद वारसी के साथ में खड़े हो जाते हैं और इस मूवी के में आगे दोनों काम करते हैं। ज्यादा स्टोरी को अब इससे ज्यादा रिवील करूंगा तो फिर आपको देखने में मजा नहीं आएगा। इस मूवी के अंदर धीरे धीरे छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो इस मूवी के अंदर सौरभ शुक्ला इस मूवी के अंदर एक जज का किरदार कर रहे हैं और एक जज भी ऐसा होता है जो थोड़ा सा नोटी टाइप का होता है, कॉमेडी टाइप का बंदा होता है, जो अपने आप को ना थोड़ा सा एक बुजुर्ग भी होने के बावजूद भी अपने आप को एक थोड़ा सा यंगस्टर मानता है। उसके बाद अमृता राव का किरदार एक कह सकते हो अरशद वारसी की वाइफ का किरदार कर रही है और उनका थोड़ा कोई ऐसा इम्पैक्ट वाला फुल वाला है नहीं, बट ये होता है कि ये जो लेडी जो किसान की वाइफ होती है वो इनसे मिलती है और इनको पूरी कहानी बताती है और ये फिर अरशद वारसी को कन्विंस करती है इसको लेके। हुमा कुरैशी का उनका भी कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट किरदार है नहीं, बट सिर्फ इतना है कि अक्षय कुमार को कहीं ना कहीं इमोशनली समझाती हैं और सपोर्ट करती हैं कि आपको इस केस को लेके सीरियस होना चाहिए और इनको सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद राम कपूर, इनको आप कह सकते हो फाइनल में लास्ट में जाके सेकंड हाफ में राम कपूर की एंट्री होती है और ये इस केस को लड़ते हैं इनका अपोजिशन में। और कहीं ना कहीं एक ऐसा, देखो जो फर्स्ट पार्ट में जो किरदार जो अपोजिशन में थे, बोमन ईरानी
और जो सेकंड में थे अनु कपूर, उन जैसा किरदार इन्होंने निभाने की कोशिश करी, बट ऐसा किरदार निभा नहीं पाए जो कि उन्होंने दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट में निभाए थे। एक अपोजिशन का किरदार, ऐसा कोई किरदार राम कपूर का मुझे लगा नहीं, और ना ही राम कपूर के किरदार से मुझे कोई ऐसा लगा कि ये इन्होंने इस किरदार में जान डालने की कोशिश करी है। राम कपूर एक सिंपल सा किरदार लेके आए और वो इन्होंने अपना बस सिंपल सा कराया, जो कि फर्स्ट पार्ट में जो किरदार किया था बोमन ईरानी ने, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस किरदार के अंदर जान डाली थी, और जो अनु कपूर ने सेकंड पार्ट में किया था उन्होंने भी अच्छी तरीके से एक ऐसा दिखाया था कि हाँ दमदार एक ऐसा एक किरदार निभाया था अच्छी तरीके से, जो लगे कि एक नेगेटिव किरदार है, एक नेगेटिव लोगों को सपोर्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से राम कपूर का किरदार लगा नहीं, बट फिर भी ठीक ठाक आप कह सकते हो, ठीक ठाक ही किरदार है। लास्ट में जाके आपको पता ही है क्या होना चाहिए था और क्या होता है, वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब इस मूवी के बारे में बात करेंगे छोटी छोटी बारे IMDb रेटिंग्स की, तो 8.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग्स है, और लगभग 2 घंटा 47 मिनट के आसपास की इस मूवी की रनिंग टाइमिंग है। 19 सितंबर को ये मूवी रिलीज हुई है, और स्टार स्टूडियो 18 ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, और हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी रिलीज हुई है। आप अपने नजदीकी थिएटर्स में जाके देख सकते हैं। मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।